ये पहला क्वेश्चन आ गया क्या तुमको गाइस? पर ये बताओ। अच्छा ये बता दो, ठीक है, अपन देख लेते। इसके ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यानी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके देखो तो बेटर रहेगा। 1 मिनट। ओके, 8 meter thick clay layer with single drain settles by 120 mm in 2 years. The CV it is equals to coefficient of compressibility. CV it is equals to, guys, sorry, coefficient of consolidation 6 into 10 to the power minus 3 centimeter square per second. Okay, ultimate ultimate consolidation settlement is in mm. Ultimate consolidation SF निकालना है, और टाइम टू अंडरगो 90% कंसोलिडेशन, और एक आपको एस निकालना है 90% के लिए, यू इज इक्वल टू 90% कंसोलिडेशन के लिए निकालना है ईयर्स, यानी आपको टाइम निकालना है। ओके, एस एफ निकालना है, देन टाइम निकालना है। तो सबसे पहले अपन एस एफ निकालेंगे, देखो बोर्ड पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 74। D it is equals to layer it is equals to 8 meter, okay, और H it is equals to 800 centimeters if we taken in centimeters, okay। सिंगल ट्रेन है, इसलिए H is equals to D। अदरवाइज डबल ट्रेन अगर रहता था तो H/2 it is equals to D रहता था, ओके। what is CV? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। S देखिए आपको एक 200 mm, इसके लिए टाइम लग रहा है 2 साल, 2 years। to find SF and T at 90%। क्या 90%? U, ओके, U आपका 90%। so U is equals to degree of consolidation, U it is equals to S divided by SF। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे SF फाइंड करना है। अब देखो गाइस, SF कभी भी डबल ड्रेन और सिंगल ड्रेन के लिए सेम रहता है। फाइनल सेटलमेंट चाहे डबल ड्रेन रहे या सिंगल ड्रेन रहे, सेम रहता है। फाइनल सेटलमेंट चेंज नहीं होता। टाइम में भी टाइमिंग चेंज हो सकता है, लेकिन सिंगल ड्रेन डबल ड्रेन कुछ भी रहे, आपका फाइनल सेटलमेंट ये सेम रहेगा। ओके, सो आपको ये फाइंड करना है। तो व्हाट इज टीवी नाउ? वी took about TV, it is equals to CV into T divided by D square, okay, that is TV। so what is TV? if we find TV, CV it is equals to 6 into 10 raised to the power minus 3 into T, into what T? What T? T it is, 1 minute, we want T also, but we have this S मेरे पास है। S 2 साल के लिए मेरे पास टीवी में निकाल सकता, 2 साल के लिए मैं टीवी निकाल सकता। तो 2 years, how much this? D square into D it is equals to 8, it is in centimeter, तो 800, how much? सर 2 हा इयर्स मध्ये आहे सर, कन्वर्ट करावं लागेल ना सेकंड मध्ये। हाँ, कन्वर्ट करावं लागेल, इयरला सेकंड मध्ये कन्वर्ट, कारण की हा सेकंड्स मध्ये आहे, सेंटीमीटर पर सेकंड। इयर्स का सेकंड्स पे कन्वर्ट 365,
इंटू 360024 इसका स्क्वायर। तो इसलिए हमने पहले टीवी निकाला। व्हाट इज टीवी? $0.5913। 0.5913 ये टीवी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वो 60% अबो है बिलो है, वो मुझे टेबल से पता चलता है। अब आप बोलोगे कि इसमें मुझे टेबल देखे नहीं है। खुशबू क्लासेस करत जा ओके, क्लासेस मध्ये नेहमी अबसेंट राहते, मी आता आज सगळ्यांना फोन करणारच होतो, ठीक है। सो टीवी इट इज इक्वल्स टू दिस। तो अभी ये कहाँ से देखना है कि ये टीवी के लिए ये 60% से बिलो है कंसोलिडेशन या 60% से अबो है। तो टीवी और कंसोलिडेशन का टेबल देखे हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, टीवी और कंसोलिडेशन का टेबल। तो ये 60% बिलो है कंसोलिडेशन या 60% अबो है, ये कैसे पता चलेगा? यानी मुझे दो फॉर्मूले यूज करने हैं, एक 60% बिलो होगा और इक्वल्स टू होगा। तो मैं पाई बाय 4 इंटू डी पाई बाय 4 इंटू यू डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर करूंगा मैं, अगर 60% से बिलो होगा तो, नहीं तो 60% से अब होगा तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो इंपेरिकल फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा। तो आओ देखते सकते सबसे पहले कि ये अबो है या बिलो है। टेबल देखो, आपको वही पेज नंबर पे देखे है, 1 मिनट सॉरी, वो पेज नंबर पे देखे नहीं है। टेबल इज गिवन गाइस। अरे ज्यादा ही सामने चले गया क्या मैं? नो, टेबल देखे था ना, पेज नंबर कौन सा है? वन मिनट गाइस, आई थिंक सो मैंने लिख के दिया था। The table is not given. ओके 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 ओके, टेबल देखे नहीं है, इस पे देखे नहीं है अपने, इसमें देखे काय में मेडिजी में देखे। ओके नो इश्यूज, आप बोर्ड पे देखते हैं। तो सबसे पहले टीवी निकाल, यानी आपको यू निकाल के देखो। यानी टीवी अगर आपका ये है सपोज 0.5913 पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, तो दैट इज यू स्क्वायर। तो ये u निकाल के देखो, u कितना निकलता था। अगर u इट इज ग्रेटर देन 60% देन दूसरे फॉर्मूले से मुझे जाना पड़ेगा। u इट इज लेस देन 60% देन दिस फॉर्मूला इज ओके। हाउ मच u यहां से अगर अपन निकालेंगे तो दैट इज टीवी। हाँ, टीवी का ये भी फॉर्मूला है। सो ये आपका टीवी मैंने यहाँ पर डाल दिया, टीवी इट इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू यू बाय 100, यानी परसेंटेज में है u, तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय, तो 100, तो मेरा u काय में निकल जाएगा, 100 में निकल जाएगा, परसेंटेज में निकलेगा। 0.5913 इंटू 4 डिवाइड बाय 3.14 पाई, यानी और इंटू 100 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू u इन परसेंटेज स्क्वायर। ओके, u इन परसेंटेज स्क्वायर, इसका अंडर रूट। हाउ मच?
86.77. 86.77, it is greater than 60%. So we want, ये सही नहीं है, it is we need to calculate from next, यानी मुझे यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मुझे दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अब ये कैसे पता करेंगे अपन कि ये मेरा, अगर मुझे ये फॉर्मूलेशन नहीं है तो इफ इट इज टीवी इज ग्रेटर देन 0.28 अगर रहा तो मैं सीधा 28%, ये आप लिख लो वहां पे भी, अपने कहाँ पे, बुकलेट में भी और आपके बुक में भी, कि टीवी इज ग्रेटर देन 0.28, नॉट अ परसेंट, 0.28 अगर रहा तो मैं ये फॉर्मूले से नहीं जाऊंगा, मैं कौन से फॉर्मूले से जाऊंगा, सिंस TV is greater than 0.28, TV it is equals to 1.781 minus 0.933 log to the base 10 100 minus u percentage। सो ये फॉर्मूले से जाऊंगा। ओके, अगर 0.28 से ज्यादा है तो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट ही है, तो चेंज क्या होने वाला है, टीवी ही चेंज होने वाला है, तो टीवी चेंज होने वाला है तो टीवी की वजह से यू निकलने वाला है, तो टीवी की वैल्यू अगर मेरी 0.28 से ज्यादा चलेगी, 0.28 से ज्यादा चलेगी, तो मुझे ये इंपेरिकल फॉर्मूला 0.178, ये वाला फॉर्मूला मुझे निकालना पड़ेगा, 0.780, सॉरी, टीवी इट इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.399 log 10 100 माइनस यू, ये फॉर्मूले से मुझे निकालना पड़ेगा। सो इससे कैसे निकालेंगे, अभी 0.95913, इट इज इक्वल्स टू 1.781 माइनस 0.933 log to the base 10 100 माइनस यू परसेंटेज। तो अभी आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट गेट कैलकुलेटर से अगर निकालोगे तो E log to the base 10 डिवाइड 1 डिवाइड बाय log to the base 10 अगर अब मैं करूंगा तो आपको E के टर्म्स में आपको लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप ये इधर ले लो और आप ये इधर ले लो, यानी इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो। सो 0.933 log to the base 10 100 minus u in percentage, that is equals to 1.781 minus 0.5913. How much? This is divided by total dividing 1.781.5913 divided by 0.933 log to the base 10। तो log to the base 10 का ये है 100 माइनस यू परसेंटेज, तो मैं क्या कर लेता, log to the base 10 into 100 divided by log to the base 10 u in percentage। सही है या गलत है? वैसे तो माइनस करके भी लिख सकते हैं, एक मिनट, माइनस करके log 10 u in परसेंटेज, वो इसके अंदर अगर रहा तो मैं डायरेक्टली, माइनस अगर रहा तो मैं डिवाइड में लिख सकता, ये आप इधर कर दो और log to the base 10 u का आंसर बताओ, ये आप e टू द पावर में लिख सकते, e टू द पावर में आप लिख सकते, कैंसिल की। ओके, कैसे सॉल्व करूंगी इसके सामने? हेलो, हेलो,
ते कॅल्क्युलेशन करून टाकायचं सर, कळलं, आणि ते मायनस करून टाकायचं. ये आप माइनस कर दोगे, ठीक है, ये आपने माइनस कर दिया, ये कैलकुलेट करके कितना कैलकुलेट हुआ ये? $1.275. log to the base 100 माइनस हो गया, सो माइनस log 10 u इन परसेंटेज का कैसे करोगे आप? यानी मुझे log 10 में मेरा ब्रैकेट में ये वैल्यू है, तो आप कैसे निकालोगे? अब आप ये तो सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर क्या है? -02 -0.725. माइनस 0.125 725. 725 1 meter. I'm increasing the volume. Okay, 725. Next 725. तो अब इसको कैसे करोगे? ठीक है, माइनस माइनस गेट अगेन कैंसिल, सो log टू द बेस 10 को आप कैसी, यानी ये करोगे, यानी कैसे निकालोगे? log टू द बेस 10 है आपके पास और आपको u उसके ब्रैकेट की वैल्यू होना, अब अच्छा आपको दोनों जगह e लगाना पड़ेगा, सो e log टू द बेस 10 एंड e गेट कैंसल, तो बचेगा क्या? e ही बचेगा, उधर उधर साइड e रेज टू द पावर समथिंग बच जाएगा। सही है क्या गलत है? मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ, ऐसी समझ लो। आप बताओ, आपके हिसाब से बताओ कि सही है या गलत है? सर यू की वैल्यू क्या है? वही निकालनी है ना। 2.1 आती क्या? 81.16, ये 2.1 आ रहा है, ई रेज़ टू द पावर किया तो फिर गलत है। एक मिनट, लेकिन ई करके ही करना पड़ेगा उसको, उसके अलावा कुछ चारा नहीं है अपने पास। सर जेव्हा लॉग टू द बेस ई असणार तेव्हा ई येणार, हा लॉग टू द बेस 10 आहे. अच्छा, तर मग काय करशील मग? ln करशील? लॉग इनवर्स होते, लॉग इनवर्स है क्या आपकी कैलसी में? लॉग का इनवर्स क्या होता है ये तो भी बता दो। कैलकुलेटर, गेट कैलकुलेटर,
आपको कैंसिल करने के लिए डिवाइड बाय लॉग लॉग करना ही पड़ेगा। लॉग टू द बेस 10 लॉग टू द बेस 10 आपको यानी मैथमेटिकली कैंसिल करने के लिए डिवाइड बाय लॉग 10 बेस 10 यानी ऐसे कुछ से भी एक करना पड़ेगा कि ये लॉग टू द बेस 10 कैंसिल हो जाए और उधर वो वाली टर्म जो है वो लॉग टू द बेस 10 में आ जाए, वैसे आपको करना पड़ेगा, या फिर ln में करना पड़ेगा। ln ex का ln में हो सकता कन्वर्जन। जीरो 0.81 वगैरह नहीं आ रहा क्या? 81 या फिर 0.81 ऐसे कुछ तो भी आता है आंसर। डायरेक्ट कैल्सी में किए तो आ रहा होगा, है ना प्राची? डायरेक्ट कैल्सी कैलकुलेटर में आपने किया तो आंसर आंसर आ रहा ना? 81.15। हाँ, और लॉग इनवर्स वगैरे आहे का तुमच्या कॅल्सी मध्ये? नाही आहे ना, गेट कॅल्क्युलेटर मध्ये नाही आहे। ठीक है, अपन पाहू ऐसे कसं होतं तर। अब तुम डायरेक्ट यू लिख लो कि यू ऐसे निकाला करके यू परसेंटेज, मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर में बताता, या फिर ट्रायल कर लेते। एलन एलन करके देखो जरा ये वाली वैल्यू एलन 0.725 क्या आता? थ्री टू वन फाईव्ह येतं. आणि 10⁻³ करून बघितलं तर नहीं 5 पॉइंट समथिंग येता। ठीक है, अपन देखते हैं इसका इसका कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, एलन से भी नहीं आ रहा, उसको मैथमेटिकली देखना पड़ेगा, मेरे को रूल्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप u समझो, u इट इज इक्वल टू क्या है 81.16 इन परसेंटेज में है। ओके 86.16 इन पर। आपको भी अगर मिला तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो u इट इज इक्वल टू क्या हो रहा फिर s डिवाइड बाय sf, s डिवाइड बाय sf इनटू 100%। सो अभी u तो पता चल गया मुझे, u कितना है 81.16 परसेंटेज में है। s मुझे पता है 120 है। देखो कितना है 120 सेटलमेंट कितने साल में? 2 साल में। तो उसके लिए 2 साल के लिए मैंने क्या निकाला, मैंने टीवी निकाला। टीवी मेरा 60% से अबो वाला है, 0.28 से अबो वाला है करके 60% अबो वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया। वहां से मैंने 81.16 निकाला, 81.16। तो इसके लिए मुझे अभी क्या चाहिए, फाइनल सेटलमेंट मुझे पूछा है। तो व्हाट इज माय फाइनल सेटलमेंट? यहाँ से मेरा फाइनल सेटलमेंट निकल जाएगा एसएफ इट इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय दैट इज इन परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को अगर कैंसिल करना है आपको तो आपको ये इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली डिवाइड बाय 100 करके कैंसिल करके 0.8116 मैं डायरेक्टली लिख लेता। हाउ मच माय फाइनल सेटलमेंट? 147.86। 147.86। दैट इज योर आंसर फर्स्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट नेक्स्ट भी इधर टू फाइंड। अब क्या बोला है आपको नेक्स्ट वाला, टू फाइंड टाइम फॉर 90% कंसोलिडेशन। If it is u it is equals to 90%, then tv it is equals to
निकालना पड़ेगा। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे u की वैल्यू पता है। u इन परसेंटेज मैं यहाँ पे 90% लिख लेता हूँ, दैट इज u इन परसेंटेज। हाउ मच टीवी? टीवी से आपको टी मिल जाता, टीवी से आपको टी मिल जाता क्योंकि सी कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इट इज कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंज। सेकंड्स में मिलेगा, that is in centimeter, that's why d square it is in also centimeter. What is t? tv 0.848. 0.848, here is 0.848, so आपको t मिलेगा, it is in seconds। उसको आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप ईयर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। थ्री 365 into 24, 3600, 16 into 16। तो आप उसको ईयर्स में, अभी ये यहाँ पे आपका ईयर्स में मिल जाएगा। व्हाट इज इन सेकंड्स? इसका इंटू डिवाइड बाय 10 इंटू 10 पावर -3 यानी आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, यानी 0.848 इंटू 800 स्क्वायर इंटू 10⁻³ -3 यानी मैं नीचे लिख सकता डिवाइड बाय 6, दैट इज इन सेकंड्स। तो डिवाइड बाय ये कर दो, आपका ईयर में मिल जाएगा। जो भी आपका आंसर आ रहा है डिवाइड बाय ये कर दो, आपका ईयर्स में आंसर आ जाएगा। व्हाट इज इन ईयर्स? 2.87. 2.87, ओके, 2.87 इट इज एन ईयर। ओके, आपको अगर ये मिला कैलकुलेशन तो मुझे बता देना। ओके, अपन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, ये आपको कैलसी गेट कैलकुलेटर अलाउड रहता है, ये कैलकुलेटर नहीं रहता है अलाउड। सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको सॉल्व करना? हाँ सर। हाँ ओके, नो इश्यूज। तो भी देख लेते हैं अपन। और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले layer settle 1 centimeter when the pressure increase from 1 kg centimeter square to 2 kg centimeter square. Additional settlement for the soil further increase, additional settlement चाहिए मुझे, further increase pressure 2 kg per centimeter square to 4 kg per centimeter square के लिए। ओके, इसके लिए मुझे चाहिए 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए। 1 to 2 के लिए कितना है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सेटलमेंट? 1 to 2 के लिए 1 है, तो 2 to 4 के लिए मुझे कितना है ये चाहिए। सो 2 to 4 के लिए के मुझे चाहिए, तो मैं डायरेक्टली बाय इससे मैं कंपैरिजन से कर सकता हूँ। अब ये भी मैं कैसे करूँगा देख लो, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। Question number 2, page number 74. 1 to 2
kg per centimeter square. Changing h1, it is equals to 1 centimeter square, 1 centimeter, 2 to 4 kg per centimeter square. इसके लिए आपको चेंजिंग हाइट, इट इज नथिंग बट अ सेटलमेंट, आपको फाइंड करना है. ओके, सो व्हाट इज फाइनल सेटलमेंट फॉर्मूला? इट इज नथिंग बट अ चेंजिंग h, इट्स नथिंग बट अ h naught cc divided by 1 plus e naught log to the base 10 दिस इज योर फॉर्मूला. ओके, सो अभी यहाँ पे h naught cc 1 plus e, it is constant. ओके, अब चेंजेस कौन हो रहा? स्ट्रेस विल बी चेंजेस, स्ट्रेस विल बी चेंजेस. सो चेंजिंग h2 डिवाइड बाय चेंजिंग h1, इट इज इक्वल टू, अगर मैं कर दूंगा तो मेरा ये जो है ये पार्ट मेरा कांस्टेंट है, मेरा चेंज कौन हो रहा है? ये चेंज हो रहा. तो ये किसके ब्रैकेट में है? लॉग के ब्रैकेट में है. सो आई वांट टू दिस इन लॉग ब्रैकेट, लॉग 10 ये 2 के लिए, ये 1 के लिए. तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ चेंजिंग h2 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर. ओके, इट इज इक्वल टू log to the base 10 4 by 2 log to the base 10 2 by 1. So how much? 1 centimeter. यहां से आपको क्या पता चलता है? इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल प्रेशर. सभी प्रेशर, चेंजिंग प्रेशर के लिए कांस्टेंट रहेगा. हाँ, ओवरबर्डन के लिए कंप्लीट कंसोलिडेशन तक, यानी 100% कंसोलिडेशन तक ये कांस्टेंट रहेगा. वो एसएफ कांस्टेंट रहेगा, एसएफ मे नॉट चेंज. ओके, एसएफ मेरा कांस्टेंट रहेगा, यानी यहाँ से भी मेरा 1 ही सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी मेरा 1 ही सेंटीमीटर. फाइनल सेटलमेंट मेरा जो भी होते जाएगा, चेंजिंग सेटलमेंट मेरा वो एक एक ही होते जाएंगे. यानी पहले 1 to 2 मैंने प्रेशर लगा दिया था, देन 2 to 4, देन 4 to 8 के लिए भी आप निकालोगे, देन अगेन इट इज सेम. 8 to 16 के लिए भी निकालोगे तो भी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ओके, तो वो आपका एक सेंटीमीटर से ही आएगा. हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे सर कि मैं 8 to 16 के बाद 16 to 20 के लिए अगर मैं देखूंगा, देन इट इज रिड्यूस. ओके, कांस्टेंट अगर आपने किया, यानी जैसे कि अभी इसके लिए भी आपका यही है, तो मैं 4 to 8 की kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए भी देखूंगा, तो भी मेरा चेंजिंग h, दैट इज h2, h3 भी मेरा कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर ही रहेगा. ओके, 1 सेंटीमीटर ही रहेगा. तो यहाँ पे ये देखना ही नहीं है, आपको सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर है तो इसके लिए भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, इसके लिए भी 1 सेंटीमीटर रहेगा. बस ये देखना है कि ये इक्वल में बढ़ने को, इक्वल रेट से बढ़ने को. तो इक्वल रेट से अगर बढ़ेगा तो मेरा सेटलमेंट भी इक्वल रेट से होगा. इक्वल रेट से अगर नहीं बढ़ेगा मेरा स्ट्रेस, सेटलमेंट मेरा इक्वल रेट से नहीं होगा. ओके, स्टैटिक है, स्टैटिक यानी इक्वल से रहेगा. डायनामिक थोड़ी है कि चेंजेस होगा करके. डायनामिक यानी चेंजेस होगा. डायनामिक प्रेशर इट इज चेंजेस प्रेशर, चेंजेबल रहेगा. स्टैटिक यानी एक स्टैटिक लोडिंग, एक एग्जैक्ट लगने वाली लोडिंग जो चेंज नहीं होने वाली है, जो वैसी की वैसी रहने वाली है, जो प्रेशर मेरा बढ़ते बढ़ते जा रहा है, दैट इज नथिंग बट अ स्टैटिक प्रेशर. तो स्टैटिक प्रेशर के लिए आपका जो फाइनल सेटलमेंट रहेगा, दैट इज सेम, दैट इज नो चेंज. ओके, ओके, नेक्स्ट.
क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, ये भी आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी, आई होप सो। लास्ट वाला मैंने आपको ये करके दिया था, डेरिवेशन मैंने आपको ये लिख के दिया था, रिलेशंस, तो उससे आपने किया होगा या फिर आपने आपका दिमाग लगाया होगा अच्छे से। आ गया क्या आपको ये क्वेश्चन गाइस? हाँ सर। Okay, nice. A building construction on compressible layer settled 80 mm in 4 years. 4 ईयर में 80 mm सेटल हुआ. Assume degree of consolidation at both the time is less than 60%. The settlement in 9 years is 60% से कम है 4 साल में भी और 9 साल में भी, 9 ईयर्स में भी. तो आपको ये निकालना है, क्या बोलते हैं, सेटलमेंट निकालना है. हाउ मच सेटलमेंट? TV it is equals to, sorry, question number 3. For T1 it is equals to 4 years. S1 it is equals to 80 mm. Settlement 1. T2 it is equals to 9 years. S2 it is equals to फाइंड करना है. गिवन देके है U1 and U2 both less than 60% कंसोलिडेशन है. यानी यहां से मैं ये पता कर सकता कि T is directly proportional to the S square. तो TV it is equals to pi by 4 into U square. TV it is equals to CV into pi by 4 into S by SF. SF is constant. So SF constant है, CV constant है, D constant है, सब constant है. यानी यहाँ से ये constant, ये constant, ये constant, ये constant, ये constant, तो बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ T is directly proportional to the S square. यहाँ से मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. ओके, सो T2 by T1 it is equals to S2 by S1 का square. Okay, so guys, 9 by 4 it is equals to S2 by 80 का square. What is S2? 120. 120 mm. Okay, 1 minute.